हो गया। हो गया। आज सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2000, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा अरिहंत सेट, अरिहंत प्रैक्टिस सेट 3 मैथ का सेट बताने जा रहे हैं। और क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन इस प्रकार से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके लंबाई 40 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप निकालना है। क्या है? आयत है। लंबाई कितना दे दिया है? लंबाई 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। और विकर्ण कितना है? 41 सेंटीमीटर। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। जब ये विकर्ण है, ये चौड़ाई लंबाई है, तो आयत के लंबाई बराबर आयत के चौड़ाई बराबर क्या होगा? विकर्ण के स्क्वायर माइनस विकर्ण के स्क्वायर माइनस लंबाई के स्क्वायर। तो विकर्ण है कितना? 41 के स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। इसको जब गुना करेंगे तो कितना? 1681 होना चाहिए। यही होगा। घटेगा तो 81, इसका वर्गमूल 9। पूछता है इसका कितना आ गया ये जब 40 सेंटीमीटर था तो ये भी 40 रहेगा। कि 9 सेंटीमीटर आ गया तो ये भी कितना होगा? 9 सेंटीमीटर। क्या पूछता है? आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस लंबाई है कितना? 40 और चौड़ाई है कितना? 9 दूनी 18 की 8, 8 एक 9, 98 सेंटीमीटर। क्या आएगा इसका परिमाप? किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पंद्रह भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप ज्ञात कीजिए। हम क्या जानते हैं? इन भुजा वाले नियमित यानी समबहुभुज समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण प्रत्येक अंतःकोण बराबर क्या होता है? n-2 गुना में 180 डिग्री बट्टा में क्या होगा? n। यही होता है। n का मान कितना है? तो 15 भुजा, तो 15 माइनस 2 गुना में रहेगा 180, बट्टा में रहेगा 15, कटेगा तो 12 बार में, तो कितना? 13 गुने 12
तो 13 में जब 12 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 13 दूनी 26, यहाँ 13 रहेगा, 6 5 156, किस में जाएगा, बी में जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। तीसरा नंबर में क्या कहता है, तीसरा नंबर में कहता है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए को 352 मीटर चलाने पर कितनी बार घूमना चाहिए। कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर का क्या है, पहिया है, 28 सेंटीमीटर ही क्या है, त्रिज्या है इसका। आर का मान कितना है, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 352 मीटर इसको क्या करना है, चलना है। तो कै चक्कर मारेगा, तो एक चक्कर में उसका एगो परिधि होगा। तो सबसे पहले परिधि निकालो, पहिए का परिधि बराबर क्या होगा, पहिए का परिधि जब निकालेंगे तो क्या होगा, 2 पाई, और तो 2 गुने पाई का मान 22/7 और आर का मान 28, कटेगा तो 4 बार में, 8 दूनी 16, 16 1 17, इतना क्या हो गया, इतना मीटर आ गया। जब 1 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर आ गया हमको, 176 सेंटीमीटर, जबकि कितना चलता है, 352 मीटर चलता है। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 176 सेंटीमीटर चलता है तो क्या है, कितना चक्कर मारता है, एक चक्कर मारता है। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर चलेगा तो क्या होगा, 1/176, 1/176 चक्कर, इसलिए 352 मीटर है, यानी 352 यानी 352 पर 00/176, कितने बार में कटेगा, 2 बार में, कितना चक्कर आएगा, 200 चक्कर। हम देख रहे हैं कि परिधि निकाले तो 176 सेंटीमीटर आया, तो 176 सेंटीमीटर दूरी तय करने में 1 चक्कर लगाना पड़ता है। तो 1 सेंटीमीटर दूरी तय, अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा तो 1/76 चक्कर, लेकिन उसको दूरी तय करना है 352, इसको सेंटीमीटर में बदल दिए तो 352 35,200/176 भागा देंगे तो 200 चक्कर किस में जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ठीक है, कहता है कि 19 छात्रों का औसत भार कितना है, 25 किलोग्राम है। एक नए छात्र के प्रवेश लेने पर औसत भार 24.8 किलोग्राम हो जाता है, तो नए छात्र का भार क्या होगा। 19 कहवा है, 19 नंबर है ना, 4 नंबर है। उन्नीस छात्रों का औसत भार कितना, 19 छात्रों का औसत भार कितना है, 25 केजी। तो इसीलिए कुल भार कितना हो जाएगा, कुल भार निकालेंगे तो 25 गुना करो, कितना आता है
गुना करेंगे तो 475 kg आ गया। अब क्या कहता है कि एक नए छात्र के आने पर, तो एक पहले से 19 छात्र था, एक छात्र और आया तो कै छात्र हो गया? 20 छात्र। 20 छात्रों का औसत कितना हो गया? औसत भार 24.8 kg। तो इसलिए कुल भार कितना? कुल भार कितना होगा? 24.8 गुने दशमलव हटा तो बटा में 10, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा। 8 दूनी 16, 8 है 1 9 4, 496 kg। क्या पूछता है? नए नए छात्र का भार बराबर। नए छात्र का भार तो 496 माइनस 475, यहाँ रहेगा 1, 9 में से 7 गया 2, कितना? 21 kg। किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर किस में जाएगा रे? डी में जाएगा। चलो पांचवा में ध्यान देना, 5वां नंबर क्वेश्चन ध्यान देना। क्या कहता है कि 2 अंकीय संख्या उनके अंकों का योग का 4 गुना है। देखो इसमें सबसे पहले क्या कहता है? 2 अंकीय संख्या, तो सबको देखो, इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, इसमें भी, सब में है। अब क्या कहता है कि 2 अंकीय संख्या उनके अंकों का योग का 4 गुना है। जैसे कि हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं, 12 है ना, तो 12 को यदि अगर हम चेक करेंगे तो कितना? अंकों का योग, तो 1 + 2 बराबर कितना हुआ? 3। तो अंकों के योग के 4 गुना है। 3 में हम 4 से गुना करेंगे तो कितना आ रहा है? 12। इसका मतलब है कि ऑप्शन के अनुसार तो ये सही हुआ, क्वेश्चन के अनुसार। तथा अगला स्टेप कहता है कि उनके अंकों के गुणन का 3 गुना है। अंकों के गुणन का 3 गुना, तो अंक 1 गुने 2, अंकों के गुणन का 3 गुना है। तो 3 गुना नहीं हो रहा है, यहाँ तो आना चाहिए था कि कितना? इसको 6, लेकिन दिया हुआ है 12, तो क्या होगा? नहीं होगा। बी में चलते हैं। अंकों के गुणन का 3 गुना, तो 3 गुना करेंगे तो 12 ना आना, 22 ना आना चाहिए, आ रहा है 12, तो ये भी नहीं होगा। सी को चेक करते हैं। 14, तो 14 है ना, तो 1 + 4 बराबर कितना रहेगा? 5। अब 5 में जब 3 से गुना करेंगे तो ये हो जा रहा है क्या? 15। ये भी नहीं होगा। डी को चेक करते हैं। डी को चेक करेंगे तो 24 दिया हुआ है। अंकों का जोड़ेंगे 2 + 4 बराबर 6, 6 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ गया? 24 तो आ रहा है। लेकिन अब कहता है कि अंकों के गुणन का तिगुना, अंकों के गुणन, तो अंकों के गुणन करेंगे तो 2 गुने 4 बराबर कितना? 8। अब अंकों के गुणन कितना आ गया? 8। इसमें कितना से गुना करेंगे? 3 से। 3 से करेंगे तो कितना आना चाहिए? 24। तो 24 आता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। कहता है कि 2 अंकीय संख्या उनके अंकों का योग के 4 गुना है। 2 अंकीय संख्या, क्या हम मान लेते हैं कि इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, तो संख्या बराबर क्या बनेगा? 10y + x बराबर क्या होगा? अंकों के योग का 4 गुना है। 4 इंटू क्या होगा? x + y। इक्वेशन से बनाएंगे तो तथा उनके अंकों के गुणन का 3 गुना। अंकों के गुणन के, तो अंक माने थे x इंटू y, अंकों के गुणन का 3 गुना है। क्या है? इस संख्या 10y + x, अंकों के गुणन का 3 गुना है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, इसको सोल्व करके बना लेना, ठीक है? इसको इक्वेशन के हल कर लेना। अब ऐसे बाई ऑप्शन ऐसे बनेगा,
ठीक है। छह नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? छठा नंबर में क्या कहता है? कहता है कि दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए तो वह 12:13 हो जाता है। अगर मान लेते हैं क्या है, पहली संख्या क्या मान लेते हैं? पहला संख्या बराबर क्या 3x और दूसरा संख्या बराबर 5x, अनुपात में x को शामिल करेंगे। प्रत्येक संख्या में 9 घटाया जाए, यानी 3x माइनस 9 बट्टा में 5x माइनस 9। प्रत्येक संख्या में 9 घटाया जाए तो 12 अनुपात कितना हो जाता है? 23। अब क्या करेंगे हम? तिरिये गुना करेंगे। 3x माइनस 9 बराबर 12 इंटू 5x माइनस 9। 23 में 3 से गुना करेंगे तो 33 x माइनस 9 से गुना करेंगे तो 9 27 के साथ हासिल 2। अब 18 2 20। 12 5 60 x माइनस 12 8 होता से 108। 69 x माइनस 60 x बराबर 108 माइनस 200, यही ना? ये कितना होगा? 9x बराबर घटाओ यहाँ तो ये प्लस में हो जाएगा ना, आई रहेगा माइनस में। तो ये कितना घटेगा? तो 17 में से 8 गया तो यहाँ 9 बचेगा, 99 होगा। जब 1 से के मान निकालेंगे तो क्या होगा? 99 बट्टा में 9 कटेगा तो 11। अब क्या कहता है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या हम क्या माने थे? 5x। तो 5 गुने 5 में कितना से गुना करेंगे? 11 से, तो 11 पचे 55। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? तो डी में जाएगा। ये कहता है कि दो संख्याएं, इसको हम ऐसे भी दूसरी विधि में ऐसे बनाएंगे। डी में चला गया, 11 पचे 55। पहला संख्या है दूसरा, रेशियो है 3:5 का, यहाँ रेशियो 12:23 का। दोनों में अंतर समान दिख रहा है? नहीं। तो क्या करेंगे कि अंतर समान करेंगे। तो इसमें कितना का अंतर दिख रहा है? 11 का, तो इसमें गुना कर दो 11 से। ये दोनों में 11 का अंतर है। इसमें अंतर कितना का दिख रहा है? 2 का, तो इसमें गुना करो 2 से। तो 11 तिहाई 33, 24 में 33 में से जब 24 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 13 में से 4 गया तो यहाँ 9। 23 दूनी 46। 55 में से जब 46 को घटाएंगे तो यहाँ भी कितना का अंतर दिख रहा है? 9 का। लेकिन इसमें कहता है कि 9 घटाया जाए तो 9 बट्टा में 9। 9 किसको रिप्रेजेंट करता है? 9 को। पूछता है क्या दूसरी संख्या निकालने के? दूसरी संख्या तो 11 पचे 55 से हम गुना कर देंगे, कट जाएगा, यानी 55। ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 3 4 5 6 7 से विभाज्य है, तो इसको लघुत्तम निकाल देंगे। कितना कितना होगा?
जब लसा निकालेंगे तो क्या होगा? 3 दूनी 6 × 5 = 30, 30 दूनी 60, 7 छक 6, 642 यानी 420। किस में जा रहा? फिर से गुना करो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, 7 छक 42, 420। पूर्ण वर्ग संख्या पूछता है तो पूर्ण वर्ग का मतलब क्या? जोड़ा बनाने के लिए। तो इसको तो यहाँ जोड़ा बन गया, लेकिन किसको जोड़ा नहीं बन रहा है? तो कितना से, यानी कि गुना करने पर 420 आया ना, तो गुना जोड़ा नहीं बन रहा। पंद्रह आई 15, अब 15 सत्ते 75 से ना, 15 सत्ते 15 छक्का 90, 15 सत्ते 75 से 105, 105 से गुना करो। 120 में जब 105 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 120 में 105 से गुना करने पर क्या होगा? वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 3, 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाज्य है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। क्वेश्चन में क्या कहता है? लघुत्तम निकालने पर हमको आया कितना? 420। तो 420 आया, तो 420 इसमें किसको काट देगा? 36 को काटेगा। न्यूनतम पूर्ण संख्या कह रहा है, तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या इसमें देखा जाए तो कौन है? 1600 है। 1600 तो 1600 है, लेकिन 1600 को 420 काट रहा है। काट देगा। भागा देने पर आता है? नहीं, नहीं पूरा पूरा काटेगा। इसके बाद 2500 है। 2500 में 420 से भागा देंगे तो ये भी पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसके बाद 3600, तो 3600 में 420 से भागा देंगे तो ये पूरा पूरा काट देगा। ये कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा? 15 बार में। 42 में जब 15 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 की 0, अब 20 आए 21। पाँच दूनी 10 की 0 हासिल 1, अब 20 आए 21। कितने बार में लगेगा? नहीं कटेगा, इससे भी नहीं। आए ओ, क्वेश्चन में गलती है। एक मिनट। क्वेश्चन में क्या किया है? यहाँ 8 किया है 7 के जगह पे, तो इसको सुधार लेना। इसके जगह कितना करना पड़ेगा? 8। अब निकालो तो एलसीएम कितना आएगा? 3, 4, 5, 6 और 8। 8 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा?
लसा निकालो। दो गुने 3 गुने 5 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, यानी 120 कितना आ गया लसा। तो 120 किसको काट देगा, ये तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, कटेगा तो ये कट जाएगा। छोटा में कह रहा है कि न्यूनतम पूर्ण संख्या, तो न्यूनतम पूर्ण संख्या कितना है 1600 है, तो 1600 नहीं कटेगा। इसके बाद 2500 है, इसके बाद 3600 4900, तो सबसे 4900 सबसे बड़ा हो जाता है, तो इसलिए कटने वाला छोटा भी होना चाहिए, कटना भी चाहिए। तो कौन होगा 3600। 3600 को यदि अगर हम 120 से भागा देंगे तो कट जाएगा 30 बार में, है कि नहीं, तो कौन होगा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो डी में जाएगा। ठीक है, आठवां नंबर में कहता है कि दो बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 2:3 है, तथा ऊंचाई का अनुपात कितना है 5:3 है। इन बेलनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखो, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया पहला बेलन, ये हो गया पहला बेलन, आयु हो गया दूसरा बेलन। ठीक है, त्रिज्या का रेशियो क्या दिया है, त्रिज्या का रेशियो क्या दिया है 2:3। हाइट का रेशियो, ऊंचाई का रेशियो क्या दिया है 5:3। कहता है कि बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा, वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा था। बेलन के आयतन बराबर क्या होता है, वो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बेलन के आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मतलब कि 2 दूनी 4 इंटू एच, तो एच का मतलब 5। यहाँ भी निकालो पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना 3 के स्क्वायर तो कितना 9, आई इंटू एच, तो यानी 3 से गुना होगा। कट जाएगा पाई से पाई, तो कितना 20 रेशियो कितना होगा 27। किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। ठीक है, समझ में आया। नौ नंबर में कहता है कि किसी कार्य को 25 व्यक्ति 36 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो 15 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, M1 बराबर कितना दिया हुआ है और D1 बराबर कितना दिया हुआ है, M2 बराबर कितना है और D2 बराबर व्हाट। क्या होता है फॉर्मूला, M1 गुने D1 बराबर M2 गुने D2। M1 का मान रहेगा 25, D1 का मान रहेगा 36, M2 का मान 15, D2 का मान पता नहीं है। तो D2 बराबर जब हम निकालेंगे तो 25 गुने 36 बटा में क्या रहेगा 15, 5 से काटेंगे तो यहाँ 5 यहाँ 3 यहाँ ही कटेगा तो 12, तो कितना हो गया 12 5 60। D2 का मान कितना आ गया 12 5 60। किस में जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में जा रहा है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अब क्या कहता है,
कहता है कि एक घनाभ की माप 64 सेंटीमीटर गुने 54 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन दिए गए घनाभ में रखे जा सकते हैं। कैसे रहता था कि मान लेते हैं कि कोई इतना घनाकार बनाना है मकान, उसमें ईंटों की संख्या निकालने के लिए रहता था, तो बड़ा आयतन बटा छोटा आयतन करते थे। उसी प्रकार से इसमें संख्या निकालना है, छोटे घन की संख्या, घनों की संख्या बराबर क्या होगा, घनों की संख्या जब पूछ रहा है तो घनाभ के आयतन बट्टा छोटे घन का आयतन, तो 64 गुने 54, दोनों तो सेंटीमीटर में है, 30 बट्टा में क्या रहेगा, इसका आयतन निकालेंगे तो 6 गुने 6 गुने 6 कटेगा 5 बार में, ई कटेगा 9 बार में, यही ना। इसको काटेंगे 3 से तो यहाँ 3 यहाँ 2, इसको काटेंगे तो 32 दूनी 64, यही होगा ना। तो ये कितना, 32 गुने 15 बराबर क्या होगा, 32 में जब 15 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10, 15 है 1 16, अब 32 दूनी 64 कितना होगा, तीन होगा ना यहाँ, 1 मिनट, यहाँ तो यहाँ 32 होगा, 480 किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। 480 ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो बी में जाएगा। ठीक है, अब क्या कहता है, क्वेश्चन को चलो पढ़ो, अपना अपना क्वेश्चन निकाल करके देखो। इसमें क्या कहता है कि हरि तथा श्याम के आयु का अनुपात 5:7 है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 3:4 है। ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि क्या है, हरि है, हरि आई क्या है, श्याम है, दोनों में कितना कितना का अनुपात है, 5:7 का अनुपात है, एक दोनों में शामिल कर दिए। ठीक, अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद इसमें क्या होगा, इसमें भी 4 जोड़ देंगे या इसमें भी 4 जोड़ देंगे। ठीक, तो आयु का अनुपात कितना होता है, 3:4 हुआ, नहीं कहता है। तब इसको जब बट्टा में करेंगे तो 5x बट्टा में 4 बट्टा में 7, 5x + 4 और 7x + 4 बराबर 3/4 होगा। तिरछा तिरछी गुना करो तो 20x + 16 और 7 आई 21x + 12, तो 20x -21x बराबर 12 माइनस कितना रहेगा, 16, तो यहाँ होगा -x, और 16 में से 12 गया तो -4 कटेगा, तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। क्या पूछता है, तो वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु कितना, 5 किसका, हरि का, तो हरि का कितना था, 5x, तो 5x बराबर कितना, 5 गुने 4 बराबर कितना होगा, 20 वर्ष, तो किस में जाएगा, ए में जाएगा। ठीक है, इसको बनाने के तरीके ऐसे भी हैं, इसको यदि अगर नहीं एक समान करके बनाते तो ऐसे भी करते, हरि हो गया और श्याम होगा, कितना का रेशियो है, तो 5:7 का है, फिर कितना हो जाता है, 4 वर्ष के बाद 3:4, इसमें गुना, इसमें अंतर कितना का है, 2 का है, इधर अंतर 3 का है, तो इसमें अंतर कितना का, 2 का, इसमें अंतर 1 का, इसमें 2 से गुना कर दो दोनों तरफ, 3 दूनी 6 अंतर 1, 4 दूनी 8 अंतर 1 का हो गया। बुक में दिया हुआ है 4 का अंतर, तो 4 वर्ष बाद यानी 4 का अंतर, तो 1 से अब पूछता है क्या, हरि का, तो गुना करेंगे 5 से, तो 5 चौक 20 वर्ष, किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में जाएगा, हरि पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान देना।
त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर, परिमाप कितना है 32 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, ठीक है। एक भुजा कितना सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का है, 11 सेंटीमीटर का है, और तीसरा भुजा नहीं मालूम है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि परिमाप दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप बराबर कितना है 32। हम जानते हैं क्या, परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तो मान लेते हैं कि ए बराबर रहा हमारा 8, बी बराबर रहेगा 11, तो सी बराबर कितना होगा, इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, और सी का मान कितना है 32। चलो 19 प्लस सी बराबर 19 प्लस सी बराबर क्या रहेगा, जब सी के मान निकालेंगे तो 32 माइनस 19, 12 में से 9 जाएगा 3, यहाँ 1, 13 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या पूछता है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम एस निकाल लेते हैं। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2 होता है। तो कितना हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग जब हम जोड़ेंगे तो परिमाप दिया हुआ है कितना, ए प्लस बी 32, तो 32 बट्टा में क्या रहेगा 2, कट गया तो 16 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्या जानते हैं, फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और क्या होता है एस माइनस सी। तो एस का मान कितना निकाले हैं 16, तो 16 माइनस ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 8, तो 16 माइनस बी का मान कितना है 11, और 16 माइनस सी का मान कितना है तो 13, यही ना है। 16 माइनस कितना 8, ये कितना होगा 5, यहाँ कितना रहेगा 3। अब इसको जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, जैसे कि देखो इसको हम क्या 16 को क्या लिख सकते हैं 8 गुने 2 गुने 8, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 गुना में रहेगा यहाँ 3, 2 को 8 पर 1 8 बाहर हो जाएगा, यहाँ का बचेगा 2 गुने 5 गुने 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 8 रूट कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर किस में जा रहा है तो सी में जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, आठ मीटर लंबाई, 6 मीटर ऊंचाई और 23 मीटर मोटाई। मोटाई हो गया तो मोटाई के मतलब यहाँ लंबाई दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है, तो इसका मतलब है कु हो गया चौड़ाई। दीवार निर्माण करने हेतु इतना सेंटीमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा माप कितने ईंटों की आवश्यकता, तो क्या करेंगे, इसको संख्या निकालना है, तो दीवार के आयतन बट्टा ईंट का आयतन, तो संख्या बराबर निकालो, ईंटों की संख्या बराबर क्या है 8 गुने 100 सेंटीमीटर में चेंज करो, 6 गुने 100 सेंटीमीटर होगा 23 गुने 100। ईंट का आयतन तो ईंट कितना 25 गुना में रहेगा 11.5 गुना में रहेगा 6, यही ना। सब तो सेंटीमीटर में, अब काटने लायक है तो काट देंगे, इस कटेगा 4 बार में, ये कट जाएगा 23 सेंटीमीटर में है ना, तो ये 23 सेंटीमीटर में ही रहेगा। दशमलव हटेगा तो यहाँ ऊपर जा करके 10 1 पर 1 0, तो 5 15 यहाँ से कितने बार में 5 बार में, ई कट जाएगा 5 2 बार में, जो बच गया उसको हम गुना कर देंगे, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 पर 00 किस में जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा।
अगला क्वेश्चन बोर्ड मास से दिया है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखो इसको जब सबसे पहले पूर्णांक तोड़ो, 6 दूनी 12, 12 5 17, 17/6 का 3 भागा 1/2 प्लस, सबसे पहले कोष्ट के क्रिया कर लेंगे तो कोष्ट में क्या दिया हुआ है, पंक्ति आई 15 माइनस 7 चौक 28 माइनस 1/3, 17/6 का 3 माइनस 1/2 प्लस 28 और 3 के लघुत्तम निकालेंगे, 8 तिहाई 24 की 4 हासिल, 2 और 6 2 8 84, यहाँ 15 तिया 45 माइनस 28, 17/6 का 3 भागा 1/2 प्लस 45 में से 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ रहेगा 1 बटा में रहेगा 84। अब क्या करेंगे, यहाँ 17/6 का मतलब गुना, तो सबसे पहले यहाँ का क्रिया होगा तो यहाँ 2 होगा, ये क्या होगा 17/2 भागा 1/2 प्लस 17/84। अब क्या कर सकते हैं, 17/2 है, जब पलट देंगे तो 2/1 हो जाएगा प्लस 17/84, ये कट जाएगा 2 से 2, तो ये कितना 17 में रहेगा 1 प्लस यहाँ रहेगा 17/84, दोनों में 17 हो रहा है, कॉमन बाहर कर लेते हैं तो 1 प्लस 1/84, तो कितना हो जाएगा 17 अगुना 84 या 1 85/84, तो गुना करने पर कितना आएगा, 85 में 17 से गुना करो तो बटा में तो 84 और किसी में है नहीं, होना चाहिए भी 1445/84 होना चाहिए। दिया है, आता है, किसी वस्तु की कीमत कितना है 15,500, किसी वस्तु की कीमत 15,500 तथा उसके रख रखाव का मूल्य 450 रुपया। यदि इस वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वस्तु का कुल क्रय मूल्य कितना होगा, वस्तु का कुल, वस्तु का जब कुल क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य कितना है 15,500 और प्लस 450 रुपया क्या है, रख रखाव का है ना, तो चलो यहाँ इसको ही हो गया 0, यहाँ 5 5 4 9 है कि नहीं, कितना रुपया, प्रतिशत लाभ कितना हो रहा है, प्रतिशत लाभ बराबर कितना 15%, क्या हमको निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य निकालना है तो कितना होगा 15,950 गुने 115 लाभ हो रहा है ना, तो बट्टा में कट जाएगा, ठीक है, भागा देंगे 5 से तो यहाँ 23 होगा, भागा देंगे 5 से तो यहाँ 2 होगा। अब क्या करना है कि 1595 में गुना करेंगे 23 से और भागा देंगे 2 से, जल्दी से गुना करके या 2 से भागा दे करके बताओ कितना आंसर होगा, ठीक है।
जल्दी जल्दी करो तो देखते हैं कौन पहले गुना करके दिखाता है, बताता है। गुना करने पर कितना आया? कितना आया? गुना करने पर कितना आया? 36,000। और भागा देने पर 18,342.50 रुपया है ना। किस में जा रहा है? ठीक है, अब देखो किसी वस्तु को 110 रुपया में बेचने पर व्यक्तियों को 12% का नुकसान होता है, तो 8% बेचने हेतु व्यक्ति को लाभ प्राप्त करना चाहता है तो कितना में बेचना पड़ेगा? तो विक्रय मूल्य कितना है? 12% के लाभ पर पहले क्रय मूल्य निकालो, तो क्रय मूल्य बराबर कितना होगा? 1 मिनट देखो, यानी क्रय मूल्य बराबर जब निकाल रहे होंगे तो कितना होगा? विक्रय मूल्य दिया हुआ है 110, क्रय मूल्य निकालना है तो गुना करना पड़ेगा कितना? 100 से। और बट्टा में क्या होगा? 12% नुकसान, तो कितना? 88 होगा। 22 में भागा देंगे तो यहाँ 4, 22 में भागा देंगे तो यहाँ 5, ये हो जाएगा 25, यानी 125 रुपया क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि 8% के लाभ पर विक्रय मूल्य, 8% के लाभ पर जब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना होगा? फार्मूला होता है क्या? क्रय मूल्य गुने, यानी 125 गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत, यानी 108, और बट्टा में क्या रहेगा? 100। कितने बार में कट जाएगा? 25 से भागा देंगे तो यहाँ 4, और 25 से भागा देंगे तो यहाँ 5। 4 से भागा देंगे तो कितने रहेगा? 2 रहेगा, और 4 दूनी 8, 7 चौका 28, 7 पचे 35 की 5 हासिल, 3 आ 10 आ 3 13, कितना? 135 रुपया किस में जाएगा? सी में जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान दो। क्या कहता है कि 2200 रुपये की 2200 रुपया कीमत है एक साड़ी का। सुनीता ने कितना मूल्य अंकित करे कि 12% छूट देने के बाद भी 26% का लाभ हो? साड़ी का कीमत कितना है? क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 1200। छूट प्रतिशत कितना मिल रहा है? 12%। यहाँ इसको ऐसे बना सकते हैं, ये क्या है? इसको हम लिखेंगे, ये यदि अगर अंकित मूल्य रहेगा, ये क्या रहेगा? अंकित मूल्य। ये क्या रहेगा? विक्रय मूल्य। क्या रहेगा? ये विक्रय मूल्य। और यहाँ रहेगा क्या? क्रय मूल्य। अगर अंकित मूल्य 100 रुपया है तो कितना का छूट देता है? 12%, यानी 88। अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है, कितना का लाभ? 26, तो ये कितना होगा? विक्रय मूल्य 126। इसको यदि अगर हम काट देते हैं, चाहे फ्रैक्शन में सबसे पहले छोटा करते हैं डायरेक्ट, देखो 12% के छूट दे रहा है तो 12% के फ्रैक्शन करेंगे तो कितना? 12 बट्टा में 100 होगा,
4 से काटेंगे तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 25। यदि अगर मान लेते हैं कि अंकित मूल हमारा 25 है तो 3 का छूट दिया तो कितना हो गया ये 22। 26% का लाभ हो रहा है तो 26% के मतलब क्या 26 बटा में 100 कटेगा तो कितना होगा 13 दूनी 26 50 दूनी 100। क्रयमूल कितना रहेगा, क्रयमूल यदि अगर 50 रहा होगा तो विक्रय मूल्य कितना 63 होगा। अब क्या है, अब दोनों विक्रय मूल्य को बराबर कर लो, दोनों विक्रय मूल्य को बराबर यहाँ कर लेंगे 22 और यहाँ हो जाएगा 63, गुना करो 22 होतल से यानी 1100, कितना हो जाएगा 63 में गुना जब करेंगे 22 से तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 1386। तिरसठ में गुना करो 25 से, 15 की 5 हासिल 31 आए 31, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 5 6 बाई 1 7 5 यानी 1575 1575। अब क्या कहता है साड़ी का क्रय मूल्य कितना था, साड़ी का क्रय मूल्य था 2200 रुपया ना, तो क्रय मूल्य कितना है यहाँ 1100 रुपया। क्या पूछता है कितना अंकित करे, तो अंकित मूल्य पूछ रहा है तो कितना से गुना होगा 1575 से, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ 2 यानी कितना अंकित मूल्य बराबर कितना होगा 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1 14 है 1 15 की 5 हासिल 1 और 15 दूनी 30 आए 31, 3150 रुपया किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर 3150 रुपया ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो सी में जाएगा। देता है आंसर, इसको कितना दिया है देखो तो, ठीक है समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है, हैं? बढ़ें और नहीं तो इसको और भी तरीके हैं बनाने के लिए। देखो और कौन से तरीके हैं, कितना था क्रय मूल्य, कितना था वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 2200 रुपया दिया हुआ था क्रय मूल्य, छूट कितना का दे रहा था, छूट 12% के दे रहा है ना, छूट बराबर कितना है 12% का छूट दे रहा है। तो जब हम यहाँ विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या होगा, विक्रय नहीं छूट, तो यहाँ सबसे पहले क्या निकाल लो, यहाँ 1 मिनट, लाभ कितना दे रहा है प्रतिशत लाभ 26%, 26% न दे रहा है, तो विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ 2200 गुना में 126 बटा 100 होगा, यानी 22 गुने क्या रहेगा 126। अब अंक छूट देता है जब भी तो अंकित मूल्य पर, तो यहाँ अंकित मूल्य मालूम नहीं है तो यहाँ मान लो, माना कि अंकित मूल्य बराबर क्या अंकित मूल्य बराबर क्या रहेगा 100 रुपया, और छूट कितना का देता है, छूट कितना है 12%, तो विक्रय मूल्य बराबर कितना होगा 1 से गुने 88 और बटा में क्या रहेगा 100, कटेगा तो
4 से काटेंगे तो यहाँ 22 रहेगा और यहाँ 25 रहेगा, यानी 22 x बटा में 25। दोनों विक्रय मूल्य क्या आ गया, समान आ गया, प्रश्न से बराबर कर दो। बाईस से 22 कट जाएगा तो x बराबर 126 गुना में 25 करो। 126 में 25 से गुना करने पर कितना आएगा बताओ जल्दी से। कितना, 3100 किस में जाएगा, किस में जा रहा था, सी में ना, सी में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है ना। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से देखना। कहता है कि ABCD एक चतुर्भुज है, कोण BAD, कोण BAD 60 डिग्री है, कोण CBD, कोण CBD 70 डिग्री है। तो कहता है कोण BDC, कोण BDC, ई कोण पूछ रहा है कि ई कोण कितने डिग्री का होगा, यही ना पूछ रहा है, कितने डिग्री का होगा। एक चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में क्या होता है, चतुर्भुज में हम क्या जानते हैं, चतुर्भुज में चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। लेकिन आमने सामने के कोनों का योग कितना होता है, चतुर्भुज में आमने सामने के कोण के कि आसन कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। आसन कोण का योग कितना होता है, देखें आसन कोण का योग कितना होता है, ई कोण, इसका और इसका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। और ये कोण है, ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। यदि अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो जब त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो क्या होगा, कोण C प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D। कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो कोण B का मान कितना है, 70, कोण C का मान कितना है, 60, और कोण D का मान कितना है, नहीं दिया है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 130 प्लस कोण D बराबर होगा 180। तो कोण D का मान निकालेंगे तो कितना होगा, 180 माइनस 130, तो कितना आ जाएगा, 50। तो इसीलिए कोण D का मान कितना आ जाएगा, 50। कोण BDC, कोण BDC, एक मिनट,
कोण बी डी सी, इस कोण का माप कितना आ गया? 50 डिग्री आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा, है ना? नोट कर लो। अब देखो, अब क्वेश्चन 19 नंबर में क्या कहता है? 19 नंबर में क्या कहता है? ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% को यदि अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/4 होगा। तो ए की जो आय है बी से 25% अधिक है, 4 है तो ये 1 अधिक है यानी 5 है। ठीक है, बी की आय सी से 20% अधिक है। 25 यहाँ यदि 20 को यदि अगर हम तोड़ेंगे तो कितना होगा? 1/5 होगा। तो यदि अगर बी की आय सी से 20%, सी यदि अगर 5 है तो ये कितना रहेगा? 6। इधर 4 को करते हैं, इधर 6 को करते हैं, तो कितना होगा? 5 चौक 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 पचे कितना होगा? काट दो सबको। 15 दूनी कितना? 30, 12 दूनी 24, 10 दूनी 20। ए की आय सी से कितने प्रतिशत अधिक? तो सी से ए कितना अधिक है? तो यहाँ 5 का अधिक हो रहा है। तो 5 अधिक है कितना पर? 10 पर। 5 अधिक है कितना पर? 10 पर। तो इसलिए परसेंट निकालना है तो 100 पर। 5 अधिक किस पर हो रहा है? कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 50%। किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। दिया है? दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 20 आ गया। यही क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन कहता है कि दिए गए चित्र में x बराबर 3y है। x बराबर क्या है? 3y। x बराबर यहाँ क्या है? 3y कोण हो जाएगा। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग हम निकालेंगे तो कितना? x प्लस y प्लस 120 बराबर होगा 180 डिग्री। तो x बराबर होगा 3y, 3y प्लस y प्लस यहाँ 120 बराबर कितना? 180। तो यहाँ होगा 4y, 4y बराबर यहाँ रहेगा 60 डिग्री। तो जब y के मान निकालेंगे तो 60 बटा कितना होगा? 4। कटेगा तो यहाँ कितना आएगा? 15 डिग्री। क्या पूछता क्या है? x का मान पूछ रहा है। तो जब हम y का मान निकाल लिए कितना? 15 डिग्री। तो x बराबर कितना है? x बराबर 3y। तो 3 गुने 15 बराबर कितना? 45 डिग्री आ गया x के मान। अच्छा, ई कोण दिया है 120। तो एक सरल रेखा पर बना कोण कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। तो जेड का मान निकालना है। तो जेड प्लस 60 प्लस 100, ये 180 दिया है। 180 नहीं होना चाहिए। खाली 80 होगा ना? अस्सी बराबर कितना रहेगा यहाँ? 180। तो यहाँ जेड का मान कितना रहेगा? 180 या माइनस 140। तो जेड बराबर कितना रहेगा? 40 डिग्री। तो x के मान कितना रहेगा? x बराबर रहेगा 45, y बराबर कितना? 15। x बराबर 45, y बराबर 15, जेड बराबर 40। किस में जाएगा? तो इसमें जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसको कौन सा होगा? तो
सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 के बाद 21। 21 नंबर में क्या कहता है? रोमन में कहता है कौन सा होगा। इसको रोमन प्रणाली में कैसे लिखा जाएगा? तो 10 आ 10 20, 20 आ 4 24, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या कहता है 22 में? एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसने 81, 66, 61, 3 विषय में इतना। प्रत्येक का पूर्णांक 100 हो तो चौथे विषय में कितना प्रतिशत लाया? अगर मान लेते हैं कि कै % लाया है, चौथा में पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि 70%। तो 70% के मतलब है कि एक विषय में 70, तो 4 विषय में 70% का मतलब है क्या कि 100 में। तो चूंकि 100 में कितना लाया? 100 में 70 नंबर नहीं, तो 4 गो विषय है तो सब है, तो यानी कि 400 में ना। तो 400 में कितना लाया? तो 4 गुने यानी कि कहने का मतलब है कि जब 100 में ला रहा है 70, तो एक में कितना लाएगा? 70 बटा में 100, तो इसलिए 400 में कितना लाएगा? तो 7 बटा में 100 गुने 400, 7 चौक 28, कितना? 280 नंबर। अरे 280 नंबर ना लाएगा, जबकि कह रहा है कि उसको पहला विषय, दूसरा विषय, तीसरा विषय प्लस चौथा विषय, तीनों मिलाकर कितना ला रहा है? 280। तो पहला विषय में कितना है? 81। दूसरा विषय में कितना है? 66। तीसरा विषय में कितना है? 61। चौथा विषय में कितना आएगा पूछ रहा है। सबके जोड़ दो। 6 × 1 7, 7 × 1 8, 6 6 2 17 18, 18 2 20, 208 प्लस चौथा 280। तो चौथा जब हम निकालेंगे तो क्या होगा? 280 माइनस 208, तो यहाँ रहेगा 2 और यहाँ रहेगा 7, 72। किस में जाएगा? 72 में जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अब क्या कहता है 23 नंबर में? सौ संख्याओं का औसत ज्ञान करने पर 40 प्राप्त हुआ। औसत जब उसको निकाला गया 100 संख्याओं का तो 40, यानी कुल संख्या कितना? 100 में जब कुल संख्या निकालेंगे तो कितना होगा? 100 गुने 40, यानी कितना? 4000। 4000। बाद में पता चला कि 53 के स्थान पर कितना लिखा गया है? त्रुटि से कितना लिखा गया है? 83। 53 के जगह पर कितना लिखा गया है? 83। तो कितना ज्यादा लिखा गया? तो 83 में से हम क्या करेंगे? 53 को घटाएंगे तो यहाँ 0, यहाँ 30। 30 क्या लिखा गया? ज्यादा, तो इसमें से 30 क्या करेंगे? घटा देंगे। इतना। इसमें क्या है? 100 है, तो 100 से औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? भागा दे देंगे, कट जाएगा तो कितना? 39.7। किस में जाएगा? तो बी में जाएगा। ठीक है, एक कक्षा की औसत आयु कितना है? 15.8 है, 8 वर्ष है। यदि कक्षा के लड़कों की औसत आयु 16.4 तथा लड़कियों की औसत आयु कितना है? 15.4 वर्ष है, तो कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या है? ठीक है,
कक्षा में लड़का और लड़की के अनुपात पूछ रहा है ना। कह रहा है कि औसत आयु कितना है। अब औसत आयु पूछ दिया तो ये नहीं ना मालूम है कि कितना लड़का है और कितना लड़की है, लेकिन इतना है कि दोनों को औसत आयु दे दिया है। मान लेते हैं कि लड़का की संख्या क्या है, लड़का की संख्या x और लड़की की संख्या y। लड़का बराबर हम क्या मान लेते हैं, और लड़की बराबर लड़की की संख्या को y। तो यदि अगर कुल आयु तो दोनों के जोड़ देंगे 15.8 इंटू एक्स प्लस वाई, कुल आयु इतना। और लड़का के औसत आयु कितना है, यानी इतना 1 प्लस ये हो जाएगा 15.4 वाई। एक लड़का का औसत आयु x है तो कुल निकालेंगे तो 16.4 x, लड़की के कुल निकलेगा तो 15.4। अब क्या करो, 15.8 x आप प्लस 15.8 y बराबर 16.4 x प्लस 15.4 y। इसको लाएंगे तो 15.8 x माइनस 16.4 x बराबर 15.4 y माइनस 15 क्या रहेगा 8 y। घटेगा तो कितना आ जाएगा, 16.4 में से 15.8 घटा दो, 16.4 में से 15.8 को घटाएंगे, 14 में से 8 गया तो यहाँ 6, यहाँ कितना 0 कितना आएगा 6x। इसको घटाएंगे तो 0.4 y माइनस दोनों तरफ कट जाएगा। x बटा y में क्या होगा 0.4 और 0.6 दशमलव से दशमलव खत्म, तो कितना 2/3, यानी क्या होगा x अनुपात y बराबर 2:3। डी में जाएगा ना, कोई में नहीं जा रहा है, डी में जाएगा। अब क्या कहता है 25, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक कितना है, 7 माह के पेट्रोल के औसत मासिक खपत कितना है, इतना लीटर। अगले 5 माह का इतना है, तो पूरे वर्ष का, तो पूरे वर्ष का निकालना है तो क्या निकालेंगे, पूरे वर्ष का, पूरे वर्ष का औसत। जल्दी से गुना करके बताना, 110 गुना में 7 प्लस 86 गुने 5, औसत निकालना है तो 7 5 12 से भागा, 86 में 5 से गुना करके बताओ, 770, 6 5 30 की 0, 40 3 43, इतना ही ना। यहाँ 0, 7 3 10 की 0, 7 4 11 है 1 12, अब बट्टा में 12 कटेगा तो कितना 100 लीटर। किस में जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। ठीक है, क्या कहता है 26 नंबर में ध्यान देना, कहता है कि एक संख्या के 5वें भाग में 4 जोड़ने पर वही प्राप्त होता है जो संख्या के 4थे भाग में 10 घटाने पर। अगर मान लेते हैं क्या, माना की संख्या बराबर क्या है, माना की संख्या बराबर x, तो प्रश्न से क्या होगा, कहता है कि संख्या के 5वें भाग में यानी x/5 में 4 जोड़ने से जो प्राप्त होता है तो x के 4थे भाग में 10 घटाने पर 10 घटा देंगे। अब हम क्या करेंगे इसको कि x/5 माइनस x/4 इधर लाएंगे तो -10 -4, एलसीएम दोनों के लेंगे तो यहाँ 20 तक कितना होगा 4x माइनस 5x बराबर -14, यहाँ -x/20 बराबर -14 कट जाएगा,
तो 1 से के मान निकालेंगे तो कितना, 14 दूनी 28, 280, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। ठीक है, ₹100 को 2, 5, 6, 7 के अनुपात में विभाजित किया गया तो रुपये दिए गए विकल्पों के अनुसार। देखो कितना कितना 100 रुपया है, कितना है 2 अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात 7, सबके जोड़ो तो 5 दूनी 5 आदू 7, 7 आ 6, 7 6 13, 13 और 7 20। ठीक है, अब टोटल मिला करके हमको 100 करना है, यहाँ 20 हो रहा था, 20 में कैसे गुना करेंगे कि 100 होगा, 5 से, तो सभी में 5 से गुना कर दो, इसमें भी 5 से गुना होगा, इसमें भी 5 से गुना होगा और इसमें भी 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 पचे 6 पचे और 5 सते 35, और यहाँ कितना होगा 100, 10 25 30 35, 10 25 30 35, 10 25 30 35 किस में गया, सी में गया। ठीक है, अट्ठाईस नंबर में कहता है कि दिए गए दंड आरेख में फार्म का वर्ष 2009 से 14 तक गेहूं उत्पादन टन में दर्शाया गया है, विषम वर्षों का कुल उत्पादन, सम वर्षों का कितना गुना है। विषम वाला कौन कौन है, तो विषम वाला पहले निकालो, 9 हो जाएगा, 11 होगा, 13 होगा, तो कितना कितना है 90, 90 के बाद 105, 105 के बाद 5 और 5 10 की 0 हासिल, 1 9 आ 1 10, 10 7 17 के साथ आ 1 1 270 हो गया। इसके बाद क्या हो गया 110, सम वाला को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना रहेगा 110, 130, 120, 110, 130 और 120, 3 आदू 5 1 6, और यहाँ कितना रहेगा 360। तो क्या कह रहा है कि विषम और सम का कितना गुना है, तो विषम वाला रहेगा 270 ऊपर और 360 रहेगा नीचे, कट जाएगा तो 9 या 27, 9 चौका 36, यानी 3/4, यानी कितना आएगा 0.75, किस में जाएगा तो बी में जाएगा। ठीक है, उनतीस नंबर में क्या कहता है कि एक पानी की एक टंकी 5 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा 1 मीटर गहरी है, तो पानी कितना आएगा, तो आयतन बराबर क्या होगा, आयतन बराबर जब निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, पंदी आई 15 मीटर क्यों होगा। इसको यदि अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, कितना में सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे, जैसे कि इसको हम पहले ही यदि अगर कर लेते 5 मीटर, तो 5 गुने हम 100 कर दिए, 3 गुने हम 100 कर दिए, और 1 गुने हम 100 कर दिए सेंटीमीटर, पंती आई 15, 15 पर कै गो 0, इतना सेंटीमीटर क्यों हुआ। तो एक क्या होता है 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर, 1000, तो इसमें 1000 से भागा दे देंगे तो कितना आएगा, पंद्रह 1000 लीटर होगा, देता है बी नंबर, देता है, किस में जाएगा तो बी में जाएगा। क्या कहता है 30 नंबर में,
152.5 मीटर लंबी रेलगाड़ी 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है गति से। एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई हम क्या मान लेते हैं, x। तो कुल दूरी कितना? कुल दूरी हो गया 152.5 प्लस x। तो दूरी बराबर क्या होता है, समय गुने चाल। तो चाल कितना दिया हुआ है, 57 क्या किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से कर लेते हैं। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, समय हो जाएगा यहाँ 39। काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 3 से भागा देंगे तो यहाँ 13, यहाँ 6 होगा। 3 से भागा देंगे तो 19 होगा, यहाँ 3 से भागा देंगे तो 2 होगा। चलो बाबू, 15 इतना प्लस x बराबर गुना करो तो 19 में 13 से 29, 57 यहाँ रहेगा 19, 7, 9 5 14 की 4, हासिल 1 का 1, 2, 247/2। भागा देंगे तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 3, दशमलव कितना 5 होगा। तो जब x के मान निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 5 से भी तो गुना करना पड़ेगा। 247 में 5 से गुना करके बताओ। 247 में 5 से गुना करके बताओ। या 5 से हम अब गुना कर देते हैं यहाँ। पचपच 25 की 5 हासिल 2, 15 2 17 की 7, हासिल 1, 12 5 60 1 61 पॉइंट इतना। जब x के मान निकालेंगे तो 61 माइनस 1 5 2.5 घटा दो, 0 5 16 11 में से 5 गया 6, यहाँ कितना रहेगा 4, 465.0, 465 मीटर किस में जाएगा, तो डी में जाएगा। ठीक है, क्या कहता है, महिंदर शर्ट के एक जोड़े को 11% हानि पर बेचता है। यदि उसने उस जोड़े के लिए 300 रुपया भुगतान किया तो कितने में बेचा? महिंदर एक शर्ट के जोड़ा 11% के हानि पर बेच दिया। यदि उसने उस जोड़े के लिए 300 रुपया भुगतान किया था, यानी 300 रुपया में क्या किया था, खरीदा था। क्रय मूल्य कितना, तो विक्रय मूल्य निकाल दो। 300 गुना में कितना, 11% के हानि हो रहा है तो कितना होगा यहाँ 89 ना, अब बट्टा में रहेगा 100, कट गया। 9 27 के साथ हासिल 2, 24 2 26, 267 देता है ये में। ठीक है, अब देखो 32 में क्या कहता है, एक पर्स में मौजूद पैसों में से 1/5वां हिस्सा निकाल लेने पर शेष बची राशि का 1/12वां हिस्सा इतना है। अगर मान लेते हैं कि 100 रुपया था आरंभ में, कितना था आरंभ में, क्या था 100 रुपया। माना कि आरंभ में कितना था, माना कि आरंभ में कितना था
100 रुपया था, तो कितना निकाला, निकाला कितना, 100/5 भाग निकाल लिया, तो शेष कितना बचा, 4x/5 भाग शेष बचा। बची राशि का 1/12वां हिस्सा प्रश्न से, बचा हुआ राशि का कितना, यानी कि 4x/5 का 1/12 भाग बराबर कितना, 7.40। कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में, तो x के जब मान निकालेंगे तो 7.40 गुने 15। चलो गुना करो, जल्दी से गुना करके बता दो। दशमलव यदि अगर हटेगा तो बट्टा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इसको काटेंगे 5 से तो 3 बार में, इसको काटेंगे तो 2 बार में, ई कटेगा तो यहाँ रहेगा 3 और 7, यानी 7 या 21 किए का 9, 9 2 11, किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। इसको महत्तम समापवर्तक निकालना है, निकाल करके बताओ कितना होगा, म से निकालना है, बन जाएगा, जल्दी से निकालो। सबसे पहले कितना है, 23 49 28 35, एक बार में लगेगा 23 49, 15 में से 9 गया, 9 6 15, 12 में से 4 गया तो यहाँ रहेगा 8, यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा, इस 7 में से 3 गया तो 4, कितने बार में लगेगा, 5 बार में नहीं, 4 बार में लगाओ। 4 छक 24 की 4 हासिल 2, अब 8 चौक 32, अब 32 आ 2 34 की 4 हासिल 3, और 16 3 19। यदि अगर 5 से लगाते तो 8 5 40 की 0 हासिल 4 20,000 24 हो ज़्यादा हो जाता है, यहाँ कितना रहेगा तो 5, अब यहाँ रहेगा 0, और 13 में से 9 गया तो 9 4 13, कितना आ जाएगा 486। इक्यासी आ गया, 81 में भागा कितना से लगाएंगे, 30 78, कै बार में लगेगा, हैं 8 तिहाई 24, 8 से लगेगा, तो मासा बराबर कितना होगा, इक्यासी होगा, ठीक है। मासा बराबर कितना होगा, किस में जाएगा, सी में जाएगा। अब देखो 34 नंबर में क्या कहता है, कहता है कि सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। सम चतुर्भुज विकर्णों की लंबाई कितना है, बड़ा वाला रहेगा 20 और छोटा वाला रहेगा 10। सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, इसको वो कर देते हैं। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल d1 गुने d2। तो 1/2 गुने d1 का मान कितना 10 और d2 का मान 20,
कटेगा तो यहाँ 10 बार में कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस में जाएगा तो बी में ना जाएगा। इसको महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो बताए थे कि बट्टा वाला जब महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर वाला का मासा नीचे वाला का लसा। तो सबसे पहले ऊपर वाला का मासा निकालेंगे तो इसमें तो 3 होगा, कॉमन 3 होगा। इसमें इसका लसा निकालेंगे तो लसा निकालो तो इसको जल्दी से 10 25 कितना आएगा 10 25 35 के 10 35 10 25 35 40 का लघुत्तम कितना 1400 होना चाहिए, क्योंकि इसका तो मासा क्या होगा 3 होगा तो सी में जाएगा। ठीक है। अब 1 के बराबर है। 36 नंबर में क्या कहता है कि 1 के कौन बराबर है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, सबको सोल्व करके देखेंगे। ए वाला के सोल्व करके पहले हम देखेंगे, ए वाला को पकड़ लेते हैं। 0.7 गुने 6 गुने 27 बट्टा में रहेगा 10 गुने 4.2 गुने 3 गुने 0.3, यही ना, ये कट जाएगा। दशमलव से दशमलव तो यहाँ 6 बार में कट गया, ये कटेगा यहाँ 9 बार में। तो ये तो नहीं ना हो रहा, ये दशमलव हटेगा तो यहाँ तो कितने बार में कटेगा, यहाँ 3 बार में तो 30। तो ये कट जाएगा 1 0 से 1 0 तो कितना आ रहा है 3 ना आ जा रहा है, ये तो नहीं हो रहा है। बी के सोल्व करके देखो, ये आ रहा है 3। बी वाला के सोल्व करके देखते हैं कितना आएगा 0.7 गुने 6 गुने 27 बट्टा में क्या है 1.0 गुने 4.2 गुना 3 गुना में 0.3 गुने 10 गुना में क्या रहेगा 3 दशमलव ये हटेगा तो ऊपर नीचे में आएगा 10। कै गो दशमलव है, ये हटेगा 1 2 3, 1 पर कै 0, 1 पर 3 0 ऊपर जाएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। अब कटने लायक है 7 6 42, ये दोनों कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 तिया 9 9 तिया 27 कट गया, सब कट गया, कुछ बच रहा है कट गया। तो कौन होगा 1 के बराबर, तो 1 के बराबर कौन, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन होगा तो बी होगा। अब ध्यान देना 37 नंबर में क्या कहता है, 37 नंबर में कहता है कि 5/14 से क्या घटाया जाए, 5/14 में से क्या घटाया जाए कि 7/42 हो जाए, यही ने पूछ रहा है। तो -x बराबर 7/42 माइनस 5/14, क्या घटाएं -x, तो कितना होगा 42। तो यहाँ 7 14 तिहाई 42 यानी पंती आई 15, क्या होगा -x बराबर -8/42 कट गया। तो इसलिए x बराबर कितना 4, अगर 4 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से भागा देंगे तो यहाँ 2 से भागा देंगे तो यहाँ 4 और 2 से भागा देंगे तो 21 4/21 किस में जाएगा 4/21 किस में जाएगा तो सी में जाएगा। प्रथम अभाज्य संख्याओं का औसत पूछ रहा है कितना होगा, प्रथम अभाज्य संख्याओं का औसत। तो पहला अभाज्य संख्या 2 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 5 के बाद कहे गो 5 गुना है 7, 7 के बाद 11, 5 गो हो गया। औसत निकालना है तो कैसे सबको जोड़ देंगे, कैसे भागा दे देंगे 5 से, औसत बराबर
तो कितना 5 और 5 10, 10 और 18, 10 और 18 28/5, कितने बार में 5.6 सी आएगा। अब चलो कुछ आम 1 रुपये के 8 की दर से खरीद कर 1 रुपये की 10 की दर से बेच दिया। कहने का मतलब है कि 8 आम का क्रय मूल्य कितना, 8 आम का क्रय मूल्य कितना है 1 रुपया। 8 आम का क्रय मूल्य कितना है 1 रुपया। और 10 आम का विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य कितना है। अब वस्तु को बराबर कर दो, इसमें गुना करो 5 से, इसमें गुना करो 4 से, तो बराबर हो गया। तो इधर भी गुना 5 से, इधर गुना 4 से, तो क्या हो गया। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि 5 रुपया क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो गया 4 रुपया, यानी 1 रुपया के हानि हो गया। हानि बराबर कितना आ गया 1 रुपया। तो क्या पूछता है प्रतिशत हानि, तो हानि गुने प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा, हानि गुने 100, 1 गुने 100 बटा में क्रय मूल्य है कितना 5, कटेगा तो 20% किस में जा रहा है, बी में जाएगा। अब ध्यान देना, क्या कहता है 12 दर्जन बॉक्स का दाम इतना रुपया है, तो एक बॉक्स का दाम क्या होगा। ये चूकी वाला मैथ आ गया। एक बॉक्स का पूछ रहा है, 1 दर्जन के पूछता तो कोई बात नहीं था, 1 बॉक्स का पूछ रहा है। तो सबसे पहले 1 दर्जन बराबर, 1 दर्जन बराबर कितना 12 बॉक्स। तो कै बॉक्स 12 दर्जन, 12 दर्जन बराबर 144। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि 144 बॉक्स का मूल्य कितना है, तो इसीलिए 1 बॉक्स के निकालेंगे। भागा दे दो कितना आएगा, जल्दी से भागा दो के दे करके बताओ 144 से, फिर दशमलव हम गिन करके बैठा लेंगे। कितना आया, देखें भागा देने पर कितना आएगा, आएगा 50.08, यानी 50 किसके नजदीक हो रहा है, तो 51, यानी सी के नजदीक होगा, सी में जाएगा। ठीक है। अब क्या कहता है 41 नंबर में,
41 नंबर में क्या कहता है, एक्स जो है से वाई का 90% है, एक्स बराबर वाई का 90%, 90/100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी एक्स बटा वाई बराबर कितना, 9/10 होगा। तो एक्स अनुपात वाई बराबर कितना, 9/10 होगा। अब क्या कहता है कि वाई जो है से वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, तो एक्स का हम क्या कर देते हैं, जेड प्रतिशत कर देते हैं। तो वाई का मान कितना है 10 और एक्स का मान कितना 9, गुने जेड बटा में 100। तो इसीलिए जेड का जब मान निकालेंगे तो 1000 बटा में क्या रहेगा 9, इतना प्रतिशत। तो किस में जाएगा, इसमें जाना चाहिए, डी में, डी ही ना होगा, देता है। अब देखो 42 क्वेश्चन में क्या कहता है कि 2x प्लस 1/3x बराबर 6 है। तो हमको मान निकालना है 3x, इसको कर देना है 2x। तो इसको मैं कैसे गुना कर देंगे, इसको में हम कर देंगे, इसको में गुना कर देंगे हम 3 से, 3 से गुना कर देंगे। जब इसमें 3 से गुना करेंगे इधर, तो इधर भी कितना हो जाएगा 3 से, तो 3 दूनी 6x तो हो गया। तीन बट्टा 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 से गुना करना पड़ेगा, तबे ना 2 कटेगा। 3/2 से गुना इधर करना पड़ेगा, इधर भी 3/2 से करना पड़ेगा। तो देखना कितना हो जाएगा, 3/2 गुने 2x और प्लस 1/3x। यहाँ भी कितना 3/2 से गुना कर रहे हैं, नहीं तो ये कट जाएगा, तो यहाँ 3 यानी 9 बार में ये 3 से 3 कटेगा, ये 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ क्या हो गया 3x बटा में 1/2x बराबर 9। किस में जाएगा, तो 3x बटा 1/2x का मान कितना आ गया 9। किस में गया, तो ऑप्शन नंबर सी में गया। बयालीस के बाद 43 नंबर है। 43 नंबर में क्या कहता है, 43 नंबर में कहता है कि किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाता है। अगर मान लेते हैं क्या मूलधन यदि अगर x रहा होगा तो मिश्र धन कितना 2x, तो ब्याज कितना घटेगा तो x, तो समय कितना दिया है 8 वर्ष। तो दर न पूछ रहा है, तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने समय। 4 से काटेंगे तो 25 बटा में 4 से काटेंगे 2, 12.1/2%। किस में गया, तो सी में गया। ठीक है, क्या कहता है 100 से 1000, 100 से 1000 तक की संख्याओं में एक का दहाई स्थान पर आएगा। एक दहाई स्थान पर कै बार आएगा, कितने बार, 100 से 1000 के बीच में दहाई के स्थान पर कितने बार आएगा, तो 90 बार आएगा। अगर मान लेते हैं कि 101, तो ये तो 1 न होगा, जब 110 होगा तब होगा ना दहाई के स्थान पर, फिर क्या होगा 210 होगा, 310 होगा, ऐसे करते करते माने कितना 1000 तक। तो यानी कि जब 10 तक जाएगा ना, 1000 तक जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, और उसी प्रकार से माने कि 90 तक जाएगा, तो यानी 9 से गुना 990 होगा ना, तो कितना होगा 90। कितने बार आता है, तो 90 बार आता है। ठीक है,
1000 से 1000 तक के की संख्याओं में दहाई के स्थान पर एक कितने बार आता है? तो 90 बार आता है। अब क्या कहता है? क्या कहता है? कहता है कि एक आदमी 320 आम को 400 आमों के क्रयमूल्य पर बेचता है। 320 आम के 400 आमों के क्रयमूल्य पर बेचता है तो लाभ कितना? तो कै गो आम उसको लाभ हो रहा है? 80 आम लाभ हो रहा है। तो 80 गुने 100 बट्टा में क्रयमूल्य, तो क्रयमूल्य कितना? 300। सी में जाएगा? नहीं, आरोही क्रम में इसको लिखना है। आरोही क्रम में कौन होगा? सबसे पहले आरोही का मतलब क्या? छोटा से बड़ा, तो सबसे पहले छोटा एकरा में कौन है? 86। 86 के बाद 800 होना चाहिए, नहीं 260। 86 के बाद 260, तब सी में जाएगा। ठीक है। 47। 47 भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो क्या कहता है, आरोही क्रम में है, तो आरोही क्रम में जो ऊपर वाला यदि अगर सब संख्या बराबर है, भिन्न बराबर है, तो जो नीचे वाला जितने जो बड़ा रहेगा वो सबसे छोटा रहता है। तो देखो कि सबसे पहिलका के पकड़ लो, एकरा में सबसे छोटा सबसे बड़ा इसमें कौन है? 37। तो कितना होगा? 12/37। 12 फिर 29। जो नीचे वाला जो जितने छोटा बड़ा रहेगा उतना ही वो छोटा रहेगा। नहीं समझ में आया? तो एकरा में 37 होगा, 29, तो एक बाद 25 होना चाहिए था, तो कौन में होगा? डी में होगा। ठीक है, आरोही क्रम में। अब क्या कहता है? एक किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 गुने 5/18 से गुना करते हैं तो कितना होगा? 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। नहीं दिया है? तो नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं। 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक किलोमीटर को बदलेंगे तो 1000 बट्टा में सेकंड में, 1 घंटा को सेकंड में, तो 60 गुने 60, यानी 1000 बट्टा में 3600 मीटर प्रति किस में जाएगा? तो 36 में क्या जोड़े कि अंकों के स्थान परिवर्तन हो जाए? कहता है कि 36 में क्या जोड़े कि अंकों के स्थान परिवर्तन हो जाए। यानी क्या है? कह रहा है कि 36 है ना, तो क्या जोड़े? x जोड़ दिया, अंक परिवर्तन, यानी 3 के जगह पर 6 के जगह पर 3, तो x बराबर क्या होगा? 63 माइनस 36। 13 में से 6 गया तो 7, यहाँ 27 होगा। किस में जाएगा? तो डी में जाएगा। ठीक है। क्या कह रहा है? 50। लास्ट क्वेश्चन है। उन्नीस 19.5 मीटर लंबी लोहे की छड़ में से समान लंबाई के कितने टुकड़े बनेंगे, जबकि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितना है? 65 सेंटीमीटर। तो भागा दे देंगे, 19.5 बट्टा में 65 दशमलव हटेगा तो बट्टा में 10, इसको मीटर में है तो सेंटीमीटर में, तो 100 से गुना कट गया। कितने बार में ही कटेगा? 3 बार में कट जाएगा, तो कितना होगा? 30। किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, यानी कि कितना टुकड़ा? तो टुकड़ों की संख्या बराबर बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।